हेलो दोस्तों। तो पिछले दिनों मैं अजमेर गया था, तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं कुछ देर नसीराबाद में रुकूं। और नसीराबाद में उस स्कूल में जहाँ पे कि मैंने अपनी 4 साल पढ़ाई करी थी, क्लास छठी सातवीं आठवीं और नौवीं की। ये बात थी करीब 75 76 77 78 सालों की। ठीक है, 1975 से लेकर के और 1979 तक। तो ये 5 साल जो है मतलब मैंने वहाँ पे गुजारे थे, और उन 5 साल के अंदर जो भी कुछ मेरी यादें थी मैं उसको वापस से एक बार जो है उसको अपने स्मृति पटल पे लेकर के आना चाहता था। तो मैं अपना ड्रोन लेके गया था, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ तो था कि शायद स्कूल अभी बंद हो या मुझे अंदर जाने को ना मिले। तो यहाँ हमने अपना ड्रोन उड़ाया, और अब देखिए ये मेरा वो स्कूल है जहाँ पे कि मैंने अपनी पढ़ाई करी थी। और मुझे बुरा ही दुख हुआ ये जान कर के कि ये स्कूल पिछले कुछ सालों में बंद हो गया। तो यह अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित स्कूल था। 1865 में ये स्कूल शुरू किया गया था। 1865, और ये करीब 150 साल चला। उसके बाद अब ये बंद हो गया। बंद होने का कारण भी ये था कि ये जो एडेड स्कूल था, इसमें जो है गवर्नमेंट इसके सैलरी का, टीचर्स की सैलरी का कुछ हिस्सा देती थी। और पिछले कुछ सालों से जो है गवर्नमेंट ने एडेड स्कूल्स को जो है वो बंद कर दिया है, उनके नंबर लिमिट कर दिए। तो इसमें ये स्कूल भी आ गया। और इसलिए क्योंकि अचानक फीस बढ़ी हुई फीस वो नहीं दे सकते थे, तो कई सारे लोगों ने अपने बच्चे वहाँ निकाल लिया, और धीरे धीरे ये स्कूल बंद हो गया। तो ये स्कूल था। और यहाँ आप देख सकते हैं नीले रंग का एंट्रेंस है। इसके बाद ये एंटर हम जाते हैं तो ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था। ये जो टीन शेड आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्रेयर हुआ करती थी। इसके पीछे ये एक और जो टूटा फूटा सा हिस्सा दिख रहा है, ये प्याऊ हुआ करते थे, यहाँ पे पानी पीते थे हम। और ये पीछे हमारा हॉस्टल, और ये हमारे वार्डन का बड़ा सा बंगलो। और इसके पीछे ये खेत, और इस खेत में हम लोग जो है, हम हॉस्टल के बच्चे जो है, इसमें एक एक छोटी छोटी क्यारियाँ हमारे पास थी, वहाँ पे हम जो है टमाटर, गाजर, मूली, हरी मिर्च वगैरह बोया करते थे। और वो हम इंटरवल में, लंच टाइम में हमारे खाना खाते थे। ये सारी बिल्डिंग जो है पहले नहीं थी यहाँ पे। हम अपने घर हॉस्टल के बाहर से ही खड़े होकर के देखते थे, तो हमको मेन रोड रोड नज़र आ जाता था करीब 1 किलोमीटर दूर का। और ये यहाँ पे एक ग्राउंड था। ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए ग्राउंड था। और ये सारे जो ब्लॉक अभी आपको दिख रहे हैं, ये पहले नहीं थे। यहाँ तक तो था भाई, इस जगह तक तो था। और इसके बाद ये काफ़ी सारे यहाँ पे मकान बन गए हैं। और ये क्रिश्चियन कॉलोनी है वहाँ की। आप इसको क्रिश्चियन कॉलोनी कह दीजिए या कुछ भी नाम, मुझे नाम उसका एक्चुअली पता नहीं है। सामने में अगर आपको दिखाता हूँ, तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है बड़ी सी बीच में, जिस पे टीन शेड वगैरह है, ये पहले कभी यहाँ पे एक मिशन हॉस्पिटल हुआ करता था। और अब इसको इन्होंने जो है एक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है। ये हो गया सेंट पॉल स्कूल। तो मुझे कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये मैं तो यहाँ पे अब करीब 40 साल बाद आया हूँ, तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये कौन चला रहा है क्या नहीं है। ये एक बड़ा सा ग्राउंड था जो हमारे स्कूल का एसोसिएटेड था। हमारे स्कूल के 3 बड़े बड़े ग्राउंड हुआ करते थे। मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल के 3 बड़े बड़े ग्राउंड थे, ये सबसे बड़ा ग्राउंड था। और इसमें जो है सारे क्रिकेट और फुटबॉल के मैच हुआ करते थे। 15 अगस्त 26 जनवरी को जो है बाहर की टीम्स आया करती थी, तो वहाँ पे मैच हुआ करते थे। यहाँ देखिए ग्राउंड के एकदम पीछे ही जो है वो गर्ल्स स्कूल हुआ करता था। ये गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग है। और वापस हम ग्राउंड की तरफ देखते हैं, ये हमारा ग्राउंड। इस ग्राउंड में भी हमने कई सारी हमारी यादें हैं। यहाँ पे हम खेला करते थे। देखिए हॉस्टल में रहते हुए तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था बाहर आने का। ये मैं आपको बताया था सेंट पॉल स्कूल। हाँ, तो हॉस्टल में रहते हुए तो हमको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था आने का। लेकिन जब हम स्कूल में रहते थे, तो स्कूल में इंटरवल में हम कई बार बाहर निकल जाते थे, तो उस टाइम हम ये सारी चीज़ें देख पाते थे। लाइफ हमारी हॉस्टल में बड़ी स्ट्रिक्ट थी। ये कोई ऐसे हॉस्टल नहीं है जैसे कि अमूमन हम यहाँ पे देखा करते थे। वो हॉस्टल जो था वो एक तरफ से ब्रिटिश सिस्टम से ही चलता था। बहुत ही कड़े सिस्टम थे वहाँ पे। और हर चीज़ टाइम बाउंड थी, टाइम के हिसाब से होती थी। टाइम टेबल बना हुआ था। सुबह 5 बजे उठना है, उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए आधे घंटे के लिए, फिर उसके बाद आप प्रेयर करने आ जाइए, फिर नाश्ता मिलता था, चाय। फिर 1 डेढ़ घंटे की हमारी पढ़ाई का स्टडी पीरियड होता था, फिर तैयार हो स्कूल चल जाओ। तो मैं इसके बारे में आपको फिर आगे बताऊंगा। यहाँ तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या ये बिल्डिंग्स हैं, क्या क्या ये हिस्से। तो ये सारे जो मकान बने हैं, ये कुछ नए नए बने मकान हैं। तो ये पहले नहीं थे। यहाँ आप देखते हैं वापस हम आ गए हैं अपने हॉस्टल के साइड वाले
ग्राउंड में। तो इस ग्राउंड में भी हम लोग जो है क्रिकेट और फुटबॉल खेला करते थे। जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको पहले ही बताया प्राइमरी स्कूल का था। और अब हम आपको एरियल व्यू दिखा रहे हैं अपने हॉस्टल का। ये जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं और यहाँ से जो आगे का हिस्सा है वो पूरा हमारा हॉस्टल का हिस्सा था। और यहाँ जो दिख रहे हैं ये वार्डन का रेजिडेंस था। तो थोड़ा पीछे लेके आते हैं, उसके बाद यहाँ से ड्रोन को घुमा के लेकर के जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये खेत वेत तो पहले भी थे और मुझे नहीं पता किसके खेत हैं, जिसके भी होंगे ठीक ही है। जो भी हैं अपनी अपनी ज़मीन के सब मालिक होते हैं। तो भाई यहाँ आ गए हम। ये तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारे हॉस्टल का खेत। और इस खेत के साथ में आप देख सकते हैं एक बड़ा सा कुआं भी है। ये कुआं पहले से ही था और इस कुएं में उस टाइम भी इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई थी। अच्छा, बीच में कई सालों तक हमें पता ही नहीं था ये मोटर काम करती है। फिर हमारे वार्डन सर ने जो है इस मोटर को ठीक कराया और फिर पानी वानी हमको मिलने लगा। अदरवाइज़ हम जो है म्यूनसिपल पानी पे ही डिपेंड करते थे। वो कई बार आता था, कई बार नहीं आता था। ये हमारा हॉस्टल है और इसकी ये ग्राउंड है बीच का। अभी आ गए हम स्कूल कैंपस में, प्याऊ आ गए हैं। ये हमारा प्रेयर का शेड है। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको क्लासेस दिखाऊं तो राइट साइड में जो ये क्लासेस हैं, ये 3 क्लासेस हुआ करती थी प्राइमरी की। और चलिए अभी हम बाहर आ गए तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉरी, ये हमारे हॉस्टल की विंग्स थी। और यहाँ साइड में जो देख रहे हैं वो क्लास 6 सफ़ेद पुताई जो हो रही है, ये 6, 7, 8 और 9 तक के ब्लॉक यहाँ पे थे। और ये टीन शेड जो दिख रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब थी राइट हैंड साइड में। और सामने जो दिख रहे हैं ये हमारी कॉमर्स की टाइपिंग की लैब हुआ करती थी। टाइपिंग मतलब यहाँ पे टाइपिंग सिखाई जाती थी। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था उस ज़माने का कि वो कॉमर्स के बच्चों को टाइपिंग ज़रूर सिखाते थे। तो स्टेनो टाइपराइटर और टाइपिस्ट या क्या कहते हैं सेक्रेटरीट्स वगैरह जो बनना चाहते थे उन लोगों के लिए एक बड़ा सा बढ़िया सा कोर्स होता था। और स्कूल को ये फ़ायदा हो जाता था कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के कारण जो है स्टूडेंट जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो एकदम फ्री नहीं हो, बल्कि उन पर कुछ नकेल पड़ जाती थी क्योंकि उनका प्रैक्टिकल का एक सब्जेक्ट था। उसके कुछ मार्क्स इंटरनल असेसमेंट से जाते थे। तो ये मेरा पहला शॉट हो गया ड्रोन का। अब हम ड्रोन को उतार लेते हैं। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क करी थी तो अभी हमने अपना ड्रोन उतार लिया है। बैटरी बदलेंगे और उसके बाद दोबारा से फ़्लाइट लेंगे। तो यहाँ हमारा ड्रोन उतर रहा है, देख लीजिए भाई। ये मेरी कार खड़ी है नीले रंग की और इसके पीछे ही यहाँ पे हमने यहीं से शुरू करी थी। और आप जानते हैं ये ड्रोन जो होता है जहाँ से शुरू होता है वहीं पे वापस उतर जाता है। तो ये उतर गया हमारा ड्रोन, ये नीचे आ गया। तो अब हम बैटरी बदलेंगे इसकी और इसके बाद दोबारा से इसको फ्लाइट देंगे। तो ये सामने जो आपको पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, ये तब भी था। करीब 45 साल पुराना, मतलब उस टाइम था ये पेड़। और मुझे याद नहीं कितना बड़ा था लेकिन काफ़ी, मतलब ये पेड़ वहाँ पे था। और ये जो इससे साइड में टीन शेड वाली बिल्डिंग दिख रही है, ये वहाँ का प्राइमरी स्कूल था जो कि इंग्लिश मीडियम का था। और इसके पीछे जो प्राइमरी स्कूल है वो हिंदी मीडियम का था। मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल वॉज एक्चुअली है हिंदी मीडियम स्कूल। तो ये जो है वहाँ का स्ट्रक्चर है जो कि उस ज़माने में थे। ये सामने जो मकान बने हैं ये सब बाद में बने हैं। और काफ़ी अच्छा हो गया, ये क्रिश्चियन कॉलोनी बन गई पूरी की पूरी। तो ये अच्छा है कि सारे के सारे लोग एक क्रिश्चियन कंपाउंड, तो यहाँ पे सारे CNI मतलब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो भी मेंबर्स थे वो लोग रहते थे यहाँ पे। कई सारे मकान उन्होंने ख़रीदे थे अब और वो यहाँ पे रहते थे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाउसेस काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। तो क्रिश्चियन कॉलोनी अच्छी भली हो गई है यहाँ पे, काफ़ी सारे मकान हो गए। ये अच्छी बात है कि सारे कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं। तो जो भी उनके फंक्शंस वगैरह होते हैं वो साथ साथ कर सकते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ बटा सकते हैं। ये वहाँ का स्कूल है, सेंट पॉल स्कूल। तो ये बाद में बना है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। काफ़ी अच्छा ये लग रहा है पर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन से क्लास तक है, कैसा है, क्या इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है, किस तरह की पढ़ाई होती है, कौन सा मीडियम है, कौन सा बोर्ड है, कुछ मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन जो भी है काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेल 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 मेंटेन्ड है और काफ़ी बढ़िया सी इसकी बिल्डिंग उन्होंने बनाई है। तो पहले ये जो है केवल ये टीन शेड वाला हिस्सा था, छोटा सा हिस्सा था और वो हॉस्पिटल कहलाता था उस ज़माने। अच्छा ये देखिए, ये हमारा एक दूसरा ग्राउंड था। तो जब भी हमारे स्कूल की PT पीरियड होते थे तो हम यहीं आते थे, यहीं पे हम फुटबॉल खेलते थे और इसके अलावा दूसरे गेम्स खेला करते थे। और ये सारे मकान जो इधर दिख रहे हैं ना आपको राइट हैंड साइड में, जो एक बार
ये बस के सामने से जो जा रहे हैं यहाँ पे भी कोई मकान नहीं थे। चलिए अब ये ग्राउंड है और ग्राउंड से मैं आपको अक्रॉस ले जाता हूँ जहाँ पे हमारा चर्च है। तो ये देखिए ग्राउंड काफ़ी बड़ा था भाई, बहुत बड़ा ग्राउंड था और हम यहाँ पे सारे बच्चे बैठ कर के जो है गेम वगैरह देखा करते थे, क्रिकेट वगैरह। ये था हमारा चर्च। चर्च बहुत अच्छा है भाई, अभी इसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर दिया है, दिल खुश हो गया इसको देख करके। और जो भी वहाँ के मेंबर्स हैं उनको मैं बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने चर्च को बहुत अच्छा मेंटेन कर दिया, बहुत अच्छे वहाँ पे गार्डन बना दिए। और देखिए कितने हरियाली वहाँ पे आ गई है। जब हम वहाँ पे पढ़ते थे तो ये वाला जो हिस्सा है ना अभी जो सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे केवल जंगलात हुआ करते थे, पूरे के पूरे यहाँ पे जो है बबूल के पेड़ होते थे। और बिल्कुल हम कभी इस तरफ गए नहीं, जैसे अभी यहाँ हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ऐसे बबूल के जंगल यहाँ पे थे। लेकिन अभी इनको बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर दिया है, एक रोड खोल दिया है। 3 साइड से इसकी एंट्रेंस हो गई, आगे लेफ़्ट राइट और सामने से 3 साइड से इसकी एंट्रेंस हो गई, अच्छा रोड बना दिया गया। और बहुत ही सुंदर ये लग रहा है चर्च। ठीक है, तो ये चर्च भी जो है वही करीब 150 साल पुराना चर्च है ये। और बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, ये इसका बेल टावर है। चलिए अब इसके ऊपर से जा रहे हैं तो यहाँ पे एक गर्ल्स स्कूल है। और इससे हम आगे निकलेंगे तो गर्ल्स स्कूल से हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, तो हम तो केवल अपना ड्रोन उधर से ले करके जाते हैं। तो इससे कोई अपना लेना देना नहीं है। ये चर्च हो गया हमारा। और आज चर्च के साइड में इन्होंने ये स्टेज बना दिया है जहाँ पे कि चर्च के कुछ फंक्शन वगैरह हो सकते हैं। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे हॉस्टल था उसके अंदर मैक्सिमम बच्चे क्रिश्चियन बच्चे थे। और हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे का रिलीजन के भी बच्चे थे और बहुत अच्छी हारमोनी थी, बहुत अच्छे से रहते थे सब। और जो हॉस्टल का हमारा सिस्टम तो ये था कि सुबह 5:30 बजे उठ जाओ, 5 साढ़े 5 सीज़न के हिसाब से, और फिर जो है अपना फ्रेश होकर के उसके बाद प्रेयर के लिए आ जाओ। प्रेयर के बाद नाश्ता कर लो, चाय और एक रोटी मिलती थी। और उसके बाद जो है जा कर के तैयार हो जाओ और फिर स्टडी के लिए आ जाओ। और स्टडी हमारी होती थी करीब 9 साढ़े 9 बजे तक की, और 10 बजे का स्कूल होता था, फिर तैयार होकर हम स्कूल चल जाते थे। और स्कूल से फिर हमारा जो है 1:30 बजे 2 बजे कुछ लंच होता था, वापस हम आते थे। तो लंच में हमको खाना मिलता था यहाँ पे। और खाने में अक्सर दाल हुआ करती थी, वीक में एक दिन कढ़ी हुआ करती थी, और रायता मिलता था। ज़्यादातर दिनों में रास्ता जो दूसरे नहीं तीसरे साल से रायता मिलने लगा था, तो रायता मिलता था दही का छाछ का, और दही का छाछ का। और इसके अलावा जो है वीक में एक दिन दिन में मटन मिलता था। तो ये हमारा वहाँ का खाना था। ये सामने कुआं देख रहे हैं आप। अच्छा इस कुएं की मैं आपको बता रहा था कि इस कुएं में जो है एक मोटर भी लग रही थी, और इसमें से नीचे ही नीचे अंडरग्राउंड पानी का सिस्टम दे रखा था। और वो स्कूल कैंपस के अंदर जो प्याऊ बताई थी मैंने, उसके पास में एक स्विमिंग पूल भी था भाई। वो थोड़ा गंदा सा पड़ा रहता था, पहले किसी को पता नहीं था। काफ़ी टाइम बाद किसी कोई बंदा आया होगा तो उसने बताया होगा कि भाई वहाँ पे ऐसा ऐसा है, तो फिर हमारे वार्डन सर ने उसकी सफाई वगैरह कराई। तो फिर हम उस स्विमिंग पूल में नहा भी लेते थे। स्विमिंग पूल तो क्या है कि एक टैंक सॉर्ट ऑफ थिंग थी, जो करीब 3 फीट का करीब था, तो बच्चे बच्चे जाके उसमें नहा लेते थे। तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और ये हमारे सामने ये हायर क्लासेस थी। और ये जो आपको दिख रहा है ना बिल्डिंग, ये हमारे प्रिंसिपल का रेजिडेंस था। प्रिंसिपल के रेजिडेंस में हम जो है क्रिसमस के दिन जाया करते थे, क्रिसमस की पार्टी के लिए। और क्रिसमस का हमारा सेलिब्रेशन उन्हीं के घर पे होता था। और काफ़ी अच्छे से गिफ्ट वगैरह भी मिलते थे, खाना वाना होता था वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये भाई मेरी पूरी यादें जो है वापस से रिफ़्रेश हो गई हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव था। कोई बंदा मुझे मिला नहीं जो मेरे साथ का है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो जो है कोई ना कोई देखेगा और मुझसे शेयर ज़रूर करेगा। मैं किसी भी बंदे को अभी कांटेक्ट में नहीं हूँ जो नसीराबाद में मेरे साथ पढ़ा था। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई ना कोई देखे और हम उससे वापस से अपना मित्रमंडल बनाएं। थैंक यू।